इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो मैंने आपको पहले भी बताया था वाटर सॉल्युबल विटामिन्स में मेनली आता है बेटा बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी। अब बी कॉम्प्लेक्स मैंने आपको पहले बताया था दे आर मेड अप ऑफ देयर आर मैनी विटामिन बी, तो उसको हम लोग इसलिए टुगेदर इट इज़ कॉल्ड एज बी कॉम्प्लेक्स। अब बी कॉम्प्लेक्स के जो विटामिन्स हैं वो कौन कौन से हैं बेटा, तो उसको लर्न करने के लिए हमारे पास एक निमोनिक्स होना चाहिए। तो जैसे हम ले लेते हैं, एक होता है विटामिन B1, देन विटामिन B2, विटामिन B3, देन देयर विल बी नो विटामिन B4 नहीं है। उसके बाद सीधा B5, B6, B7, देन देयर इज़ नो विटामिन B8। फिर इसके अंदर कोई विटामिन B8 नहीं होता बेटा। उसके बाद में हम लोग कह देते हैं B9। ओके, अब इसे लर्न करने के लिए क्या हम बोलेंगे, हम इसका निमोनिक्स बनाएंगे ट्रेन। वैसे ट्रेन TRAIN होता है, लेकिन हम लिखेंगे ट्रेन। ठीक है, तो ट्रेन से नाम आया कि भाई ट्रेन के लिए क्या हुआ, तो विटामिन बी का जो केमिकल नेम है दैट इज थियामिन। विटामिन बी इज ऑल्सो नोन एज थियामिन। सेकेंड आर से फॉर राइबोफ्लेविन, आर फॉर राइबोफ्लेविन, देन एन फॉर नियासिन। ओके, तो पहले हमने लिखा ट्रेन, फिर हम लिखेंगे ट्रेन पटरी पर फास्ट चले। तो पटरी से वर्ड पी से आया, तो विटामिन B5 इज ऑल्सो नोन एज पेंटोथेनिक एसिड। नेक्स्ट पर से पायरिडॉक्सिन, यानी विटामिन B6 इज कॉल्ड एज पायरिडॉक्सिन। नेक्स्ट फास्ट नहीं, पटरी पर भी या भागी, पटरी पर भी फास्ट चले, B10। तो भी से आपका बन जाएगा बायोटिन, है ना। फास्ट से बनेगा बच्चा फॉलिक एसिड, और सी से बनेगा बच्चा नॉट 10, इट इज़ 12, विटामिन B12, एंड दिस इज कोबालमिन। तो इस तरह से आप लोग इसको लर्न कर सकते हो बच्चा, किसको, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को हम लोग लर्न कर सकते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम यूजुअली आते हैं, एग्ज़ाम्स में पूछ लेते हैं। तो विटामिन B1 ट्रेन पटरी पर भी फास्ट चली, B1, B2, B3, B4 नहीं है, B5, B6, फिर B7, B8 नहीं है, B9 और फिर B12। तो यूजुअली B9 या B12 तो रहता है बेटा, B9 की जगह वो लोग कह देते हैं फॉलिक एसिड हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया थियामिन, ट्रेन, थियामिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, पटरी मीन्स पेंटोथेनिक एसिड, पर पायरिडॉक्सिन, भी बायोटिन, फास्ट फॉर F फॉर फॉलिक एसिड, एंड चली फिर कोबालमिन। तो ये तो हो गए बच्चे इनके विटामिन्स के नेम बी कॉम्प्लेक्स के। अब आते हैं कि डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स क्या क्या आते हैं। तो इसके अगर हमें डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स करने हैं, दैट इज़
डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। तो सिंपली आपको अगर विटामिन B1 यानी कि थियामिन की डेफिशिएंसी है तो दैट में लीड्स टू बेरी-बेरी। विटामिन B1 डेफिशिएंसी लीड्स टू बेरी-बेरी। देन B2 में लीड्स टू चिलोसिस। चिलोसिस क्या है बेटा? तो चिलोसिस इज ऑल्सो नोन एज द क्रैकिंग ऑफ लिप्स, क्रैकिंग ऑफ लिप्स एट द कॉर्नर, एट कॉर्नर। नेक्स्ट इज B3। अगर B3 है तो बेटा इसको हम लोग 3D डिजीज़ कहते हैं, 3D डिजीज़। वैसे ये पेलेग्रा, अब ये पेलेग्रा जो है इसको हम 3D डिसऑर्डर क्यों कहते हैं बेटा? क्योंकि इस डिसऑर्डर में 3 सिम्टम्स होते हैं। वन इज़ डायरिया, सेकेंड इज डर्मेटाइटिस एंड थर्ड इज डिमेंशिया। डिमेंशिया मतलब याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। डर्मेटाइटिस मीन्स स्किन रफ हो जाती है, स्किन ख़राब हो जाती है। और डायरिया मीन्स लूज मोशन। तो पेलेग्रा जो होती है ये मोस्टली डिजीज़ होती है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सेलर्स डिजीज़। ओके, इसको क्या कहा जाता है बच्चा? सेलर्स डिजीज़ भी कहा जाता है पेलेग्रा को। तो उसके अंदर यूजुअली डर्मेटाइटिस यानी 3D डर्मेटाइटिस, डायरिया एंड डिमेंशिया। नेक्स्ट आता है विटामिन B5। तो विटामिन B5 जो होता है दैट इज़ ऑल्सो पेंटाथोनिक एसिड, हेल्दी फॉर असेंशियल फॉर द हेल्दी स्किन एज वेल एज फॉर हेयर। तो दैट में ऑल्सो रिजल्ट्स इनटू डर्मेटाइटिस। लेकिन इसमें डर्मेटाइटिस के साथ में डिमेंशिया या डायरिया नहीं होता बेटा। देन पायरिडॉक्सिन B6 ऑल्सो रिजल्ट्स इनटू एनीमिया। एनीमिया अगर हम लोग कहते हैं यानी कि ब्लड का कमी। नेक्स्ट आता है बायोटिन। बायोटिन के अंदर बेटा अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है तो दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी भूख नहीं लगती है बेटा। ठीक है, मस्कुलर ग्रोथ या वीकनेस जिसे कह देते हैं, ये होते हैं बच्चा। फिर आता है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड अगर होता है तो दैट ऑल्सो रिजल्ट्स इनटू द एनीमिया, बट दिस एनीमिया इज कॉल्ड एज मेगाब्लास्टिक या मेगालोब्लास्टिक anemia, megaloblastic anemia. And last is B12, that is cobalamin. It is its deficiency may results into pernicious anemia. Pernicious anemia का क्या मीनिंग होता है बेटा? Pernicious anemia means there is a severe anemia, यानी कि प्रॉपर फंक्शनिंग, क्योंकि RBC प्रोडक्शन नहीं होगी। इस वाले एनीमिया में यानी पायरोडॉक्सिन की वजह से जो एनीमिया हो रहा है और मेगाब्लास्टिक एनीमिया हो रहे हैं, इन दोनों ही केसेस में बेटा RBC प्रोडक्शन होगी, बट फॉल्टी RBC प्रोडक्शन, फॉल्टी RBC प्रोडक्शन, फॉल्टी RBC प्रोडक्शन हुआ। लेकिन पर्नीशियस एनीमिया में नो RBC फॉर्मेशन, नो RBC फॉर्मेशन, तो दैट रिजल्ट्स इनटू पर्नीशियस एनीमिया। तो ये बेटा आप लोगों को नाम याद रहने चाहिए और इसके डिजीजेस। उसके बाद में नेक्स्ट आता है बेटा लास्ट विटामिन, दैट इज़ द विटामिन C। विटामिन C जो है इसका केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड।
and it is responsible for healthy gums, teeth and joints. ठीक है, विटामिन सी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? हेल्दी गम्स, हेल्दी टीथ, ठीक है, एज वेल एज फॉर द जॉइंट्स. तो यूजुअली इसकी डेफिशिएंसी, द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी में रिजल्ट्स इनटू स्कर्वी. क्या होती है बच्चा? स्कर्वी हो जाती है. तो ये हमारे वाटर सॉल्युबल विटामिन थे बच्चे. थैंक यू.